राहुल गांधी का हमने अपने इंटरव्यू में बहुत जिक्र किया। जब उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली तो ये सवाल उठाया गया कि भारत टूटा कहाँ है जो जुड़ेगा। अब वो भारत न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। आपको लगता है इससे कुछ फायदा होगा कांग्रेस को या देखिए, कांग्रेस के इसमें जरिए ऐसा इंडिया मैं गठबंधन भी को? कई पदयात्राओं में शामिल रहा हूँ। चंद्रशेखर जी की पदयात्रा में रहा हूँ। हालांकि मुझे पदयात्रा करने की इसलिए ज़रूरत नहीं है। उनको फ़ायदा ये होगा कि आम आदमी की दिक्कतों से वो रूबरू हुए भी हैं और होंगे भी, तो उनसे उनका सामान्य ज्ञान में भी इसमें वृद्धि होगी। जैसे पानी का सवाल था चंद्रशेखर जी की पदयात्रा में, दक्षिण में बहुत दूर दूर से महिलाएं पानी लेकर आती थी, पानी का सवाल उन्होंने उठाया। एक दूसरा, इससे आप कॉमन मैन से भी जुड़ते हो। लेकिन दूसरी तरफ मेरा दूसरा एक और कहना है, वो 4 दिन में मणिपुर पार करेंगे, हेलीकॉप्टर से अगर उड़ जाते तो 20 मीटिंगें करते, 4 राज्य पूरा करते। अब ये चुनाव जो, मैं को आलोचना के तौर पर नहीं कह रहा, मेरा कोई कांग्रेस का मित्र इस इंटरव्यू देख करके नाराज ना हो, ये चुनाव के दिन है और वो एक सबसे बड़े स्टार प्रचारकों में से एक है, सबसे बड़ी पार्टी की पदयात्रा चुनाव के बाद भी हो सकती थी। मैंने अब से 1 हफ्ता पहले जब बयान दिया तो मेरे कांग्रेस के कई मित्रों के फ़ोन आए। मैंने आलोचना नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको सुझाव दे रहा हूँ मित्र पार्टी के नाते। वो सबसे बड़े प्रचारक है, सबसे बड़ी पार्टी के, ये पदयात्रा के नहीं, ये हेलीकॉप्टर यात्रा के दिन थे। मैं वापस इंडिया गठबंधन पे आऊंगा क्योंकि उसके भविष्य को लेकर मुझे चिंता है। आप उसके रणनीतिकार हैं। ममता बनर्जी हों, उनका स्टैंड साफ है। अखिलेश यादव का स्टैंड साफ है। केजरीवाल जी के बारे में आपका क्या ख्याल है? लगातार उनके अपने लोग भी ट्वीट कर रहे हैं कि वो कभी भी जेल जा सकते हैं, कभी भी उनके ऊपर ये गाज गिर सकती है। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, मैं राजनीति में भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन का कार्यकर्ता होते हुए भर्ती हुआ हूँ। मेरे नेता थे चौधरी चरण सिंह और जयप्रकाश नारायण जी, दोनों भ्रष्टाचार के घोर विरोधी थे। लिहाजा भ्रष्टाचार के मामले में सार्वजनिक जीवन में हमको पाक साक रहना चाहिए। लेकिन जितने भी नेता हैं भ्रष्ट, क्या विपक्ष में ही है सब? ये जो रोज ईडी जो है रेड डालने से पहले बता देती है कि हम अमुक नेता पर रेड डालेंगे और उसके इतने एसेट्स। आज तक किसी का कन्विक्शन हुआ? तो ये भी चुनाव के दौरान, अभी तो और रेट बढ़ेंगी। जो चुनाव करीब आएगा, मैं कोई भविष्य दृष्टा नहीं हूँ। नहीं, लेकिन त्यागी जी, अगर वो लोग ईमानदार हैं तो कोर्ट से उन्हें राहत भी तो नहीं मिल रही। मनीष सिसोदिया हो, सत्येंद्र जैन हो, सब अंदर हैं। बाकी तो सब बेल पे है ना। हाँ, संजय सिंह, 1 दर्जन से ज़्यादा नेता बेल में भी, उस पर भी हैं, बेल पे भी हैं। और ये चुनाव तक और बढ़ेंगी। और भ्रष्टाचारी परिवारवादी 2 नारे हैं मोदी जी के, उस पर वो लगातार प्रहार करते रहेंगे। ऐसा आपको लगता है? अपने आप को मजबूत करने के लिए या विपक्ष को कमजोर करने के लिए? दोनों कामों के लिए। दोनों कामों के लिए। वो तो ना परिवारवादी हैं और उन पर भ्रष्टाचार का भी इस तरह से सीधे कोई आरोप नहीं है। हालांकि हमारा गठबंधन लगाता है इन पर पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने का आरोप, लेकिन वो अपने को पाक साक दिखाए हुए। चलिए, मेरा अंतिम सवाल, 2024 में इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? आपके हिसाब से कौन होना चाहिए? मेरे हिसाब से तो नीतीश कुमार जी होने चाहिए। लेकिन हम लोगों ने तय किया है वहाँ पे मुंबई में कि किसी को एक तो चेहरा प्रोजेक्ट नहीं करेंगे। अच्छा। और 272 का जो मैजिक नंबर है वो प्राप्त करने के बाद सारे गठबंधन के दल बैठ करके तय करेंगे। फिर इसमें लाठीचार्ज नहीं होगा? वैचारिक लाठीचार्ज? लाठीचार्ज 77 में भी नहीं हुआ था जब हम जेल से आकर के सरकार बनाए थे और मुरारजी भाई का कहीं नाम नहीं था, तब भी ये समस्या हल हो गई थी। 89 में हमने वीपी सिंह जी को बनाया था और हम एनडीए में थे तो हमने अडवाणी जी के मुकाबले में अटल जी को स्वीकार कराया था। आप हमारा 272 का आंकड़ा पार कराइए मुस्कान जी। अच्छा। नेता हम अपने आप तय कर लेंगे। क्या नीतीश जी के नाम पर मना पाएंगे आप? तो मैंने आपसे पहले कह दिया, नीतीश जी प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं है, वो हमारी इच्छाओं के प्रधानमंत्री। नहीं, मुझे लगता है इसलिए क्योंकि वो बेदाग छवि के नेता हैं, सुशासन बाबू हैं। बिहार में उनका काम 17 साल से मैं तो आपसे अपना लालच भी बता दिया, अपनी इच्छा बता दी। लेकिन ये फैसला गठबंधन करेगा।